बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शवासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि दादू के करीब 1975 में कायम किया गया एक बकरियों के फार्म, जिसमें इंचार्ज डॉक्टर गुलाम मोहम्मद उमर का कहना है कि बकरियों के लिए 87 एकड़ पर मुश्तमिल ये फार्म है, जिसमें 150 नस्ल की बकरियां अब भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं। दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। जी असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? यहाँ मौजूद हूँ दादू के करीब। यहाँ बकरियों कामोरी बकरियों का फार्म है, तो उसका इंचार्ज उमर खुश साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी उनसे पूछते हैं इस फार्म के बारे में। सर, अभी हम दादू के करीब कामोरी बकरियों के फार्म पर मौजूद है। आप उमर खुश साहब इसके इंचार्ज है, तो इस फार्म के बारे में कुछ हमको बताएं। ये फार्म 1975 में इस्टेब्लिश हुआ है और ये फार्म का मकसद है जो हमारा नस्ल है, नायाब नस्ल है कामोरी बकरियों का, इसको प्रिजर्व करना, इसको बचाना और कोशिश करना कि आसपास के जो फार्मर्स हैं, जो हारी हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, तो कितने एकड़ों पर ये मुश्तमिल है? 87 एकड़ पे ये मुश्तमिल है। फार्म 87.7 एकड़ है जो अभी है। तो सारे फार्म को सराउंडिंग में बाउंड्री वाला है। अच्छा, कितनी बकरियों की तादाद है, कितना स्टाफ है? 141 हमारे पास ये हैं बकरियां हैं अभी मौजूद जो, और बाकी हमारे पास एक डॉक्टर है वीओ जो इनकी देखभाल करता है, वैक्सीनेशन वगैरह की ट्रीटमेंट करता है। स्टॉक असिस्टेंट है उसकी सपोर्ट में, एक क्लर्क है, चौकीदार हैं और 8 पैगाम दें कि भारी भरकम जानवर पालने से बेहतर है आप उतना दूध देगा जितना आपको एक गाय से दूध मिलता है। इसलिए हम इसको कहते हैं गरीब की गाय। सब पे नज़र, अंदर की खबर। मैं बनूंगा आपकी आवाज़। एवन टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सख्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर दिए गए। सिंध गुलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद तारिक रजाक देहाजू की हदायत पर SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सख्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। SSP ठट्टा ने कहा है कि 3 फरवरी बरोज पीर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान फुल प्रूफ हिफाजती इंतजाम और पुलिस हसार में पोलियो वर्कर्स अपने फराइज निभाने के लिए कोशां हैं। SSP ठट्टा ने तमाम फील्ड अफसरान और जवान अपने अपने इलाकों में जारी करदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक हिफाजती इंतजाम सख्त रखेंगे और तमाम SDPOs और SHOs को पोलियो टीम्स के साथ पुलिस नफरी की तैनाती, दरपेश मसाइल पर फौरी रिस्पॉन्स, इलाके में पेट्रोलिंग और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रवाबित के जुमला इकदाम अहसन तरीके से सरअंजाम देने की हिदायत भी की। और राजनपुर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर में शफकतुल्लाह मुश्ताका इंसदाद पोलियो मुहिम की टीमों को चेक करने के हवाले से आकिलपुर रोड पर वाक़े खाना बदोशों की बस्ती का मुआयना किया। के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर पोलियो मुहिम की टीमों को अचानक चेक करने और खाना बदोशों की बस्ती में उन्होंने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई। उन्होंने कतरे पीने वाले बच्चों की फिंगर मार्किंग और इंसदादी पोलियो मुहिम की टीमों का माइक्रो प्लान चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आज से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के दौरान कोई बच्चा कतरे पीने से महरूम न रहे। टीमों को कहीं पर कोई मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर जिले इंतजामिया के नोटिस में लाया जाए। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेहत डॉक्टर मोहम्मद फयाज और डिप्टी DHO डॉक्टर फयाज अहमद शेख और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं नौशेरा वादी सोन से, जहां दरबार बाबा वासी बैरीवाला के नजदीक गंजा पहाड़ के जंगल में आग भड़क उठी। आग फैलने का खतरा बढ़ गया था। वाकई की इतला पर रेस्क्यू 1122 को मिलते ही 2 इमरजेंसी और 21 रेस्क्यू अमला पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीमों का आतिशज़दगी के मकाम पर आग काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेडिंग का अमल जारी किया गया, जिसके बाद मुश्किल 18 की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और सकरन के करीब खट्टर शहर से एक माह कबल गुम मासूम बच्चे शाबाश ओड्डू की बाजियाबी के लिए SUP सकरन की जानिब से चांडिया पेट्रोल पंप से काजी सरफराज मेमन चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर मासूम बच्चे की वालदा ने कहा कि 5 जनवरी को मेरा बच्चा स्कूल से आया और खाना खाकर दुकान पर मजदूरी के लिए जा रहा था कि रास्ते से ही गुम हो गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। एहतजाजी रैली को SUP के सदर
अयूब खोसू, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमजद खानजादा और दीगर समाजी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सकरन और सकरन के आसपास के इलाकों में बदअमनी उरूज पर है, लेकिन पता नहीं क्यों इंतजामिया अभी तक बदअमनी पर कंट्रोल नहीं पा रही। हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि मासूम बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो पूरी सिंध में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।